अस्सलाम वालेकुम। मेरे व्यूअर्स कैसे हो, ठीक हो, खैर खैरियत है। चूँकि हमने सेफ्टी की शुरुआत की है और ये आयोश लेक्चर नंबर 2 है। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी काम को सेफली मैनेज करना चाहें तो उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक काम को 3 तरीक़ों से सेफली मैनेज करना उनके लिए ज़रूरी होता है। उसमें एक होता है मोरल, दूसरा जो होता है वो लीगल होता है और तीसरा जो होता है वो फाइनेंशियल रीज़न होता है। तो आज जो उनका दूसरा पार्ट है, मॉड्यूल नंबर 1 का दूसरा पार्ट, वो क्या है, व्हाट इज़ द रोल इन इन्फ्लुएंस मैनेजिंग सेफली। मतलब एज ए मैनेजर कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यू आर इन द फ्रंट लाइन ऑफ द सेफ्टी मीन्स आप अगर मैनेजर है किसी भी प्रोजेक्ट की, आप मैनेजर हैं तो सेफ्टी के लिए आप क्या होंगे, फ्रंट लाइन पे होंगे, मतलब सामने सामने खड़े होंगे। एज ए मैनेजर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिस्कशन अबाउट अ लोकल सेफ्टी प्रैक्टिस। क्या मतलब है इसका कि आप अगर मैनेजर है तो आपके साइड पे जितनी भी लोकल सेफ्टीज़ होती है उसकी डिस्कशन करना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। आप अपने टीम को सेफ्टी के लेवल से डिस्कस करोगे कि मतलब हमने कौन सी काम करनी है, कौन से तरीके से करना है, कौन से हैज़र्ड्स फाइंड करने हैं, कौन से उनके प्रिकॉशन फाइंड्स करने होते हैं। तो एज ए मैनेजर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अ मैनेजर कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैनेजर क्या होता है, वो असाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बट कैन नॉट बी गिवन अवे अकाउंटेबिलिटीज़। द मैनेजर इज़ अल्टीमेटली अकाउंटेबल। जो मैनेजर होता है वो ऑलरेडी अकाउंटेबल होता है। मीन्स अगर उनकी कोई सेफ्टी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो वो तो फ्रंट लाइन पे होता है, लेकिन फिर भी उनके साथ एज ए सेफ्टी ऑफिसर्स होता है, सेफ्टी इंजीनियर्स होते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर्स होते हैं, तो वो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फराहम करते हैं और वो खुद क्या होता है, अल्टीमेटली अकाउंटेबल होता है। मींस अगर कोई भी अनसेफ कंडीशन आ जाती है तो वो इस अनसेफ कंडीशंस में जो होगा वो ऑलरेडी अकाउंटेबल होगा, वो ज़िम्मेदार होगा उस चीज़ का। तो बेसिकली ये जो आयोश का मॉड्यूल नंबर 1 है, इसमें हमने कौन से चीज़ें सीखने को मिलती है, मतलब कौन सी चीज़ें हेल्प करती है। फर्स्ट वन क्या होता है, आइडेंटिफाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटीज़ एज ए मैनेजर। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है और इसके बाद अकाउंटेबिलिटीज़ उसकी करनी है, कौन से बंदे को कौन सी जिम्मेदारी देनी है। ये एज ए मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारी होती है। इस कोर्स की वजह से हम इस पॉइंट को सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है, नो व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन टू नॉट एक्ट। इसका क्या मतलब है कि इस कोर्स के लेवल से हमें ये भी बात पता चल जाती है कि हमें कौन से काम करना है, कौन से अमल करना है और कौन से अमल को नहीं करना है। नो अ वेदर ऑन इश्यूज नीड योर अटेंशन और अटेंशन ऑफ द सीनियर मैनेजर। कभी कभार ऐसा होता है कि जो मौसमी सूरत हाल है वो ख़राब हो जाती है, तो इस कोर्स की वजह से हमें ये भी हेल्प मिलती है कि मतलब इस कंडीशन में हम काम करें या ना करें। तो इसके बाद उनकी क्विज़ है। क्विज़ क्या होते हैं कि थोड़ा बहुत उसने लॉजिक इसमें पैदा कर दिया है। यानी ग्लोबली अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम द वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और इंसिडेंट। अब ग्लोबली टोटल दुनिया में कितने लोग जो होते हैं वो डाई होते हैं हर ईयर में, या एक्सीडेंट करते हैं या इंसिडेंट करते हैं। तो उसने ये मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हैं। इसमें जो रियल करेक्ट ऑप्शन है वो 2.3 मिलियंस है, मतलब 23 लाख लोग जो है वो ग्लोबली एक्सीडेंट और इंसिडेंट की वजह से एवरी ईयर डाइज होते हैं। अब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड वन जो है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी फोकल एक्सीडेंट आकर ईच ईयर ऑन द एक्सीडेंट, सॉरी हाउ मेनी
फेटल एक्सीडेंट occur each year on the construction site around the world। अब कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसमें एक ईयर में कितने फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। फेटल एक्सीडेंट क्या होता है, जानलेवा जो एक्सीडेंट होते हैं वो कितने हो जाते हैं हर ईयर में। तो उसने दिया है 60,000, 48,000 एंड 25,000। तो उसका जो सही आंसर है वो 60,000 है। तो क्या मतलब है कि हर ईयर में जो फेटल एक्सीडेंट होते हैं वो एज ए कंस्ट्रक्शन साइड में 60,000 पीपल्स को मौत के घाट उतार देते हैं। तो सेफ्टी इसलिए भी ज़रूरी है कि इन लोगों की मतलब जान ना चली जाए। Across the world, how many people die from the related cancer each year? अब क्या मतलब है कि बीमारी की वजह से, कैंसर की वजह से कितने लोग मर जाते हैं हर ईयर। वो कितने हैं 6,66,000 लोग जो है वो हर ईयर कैंसर्स की वजह से मर जाते हैं। कैंसर क्या होता है कि कोई कंपनी है उसमें वर्कर काम करते हैं तो उस कंपनी में ऐसे मवाद इस्तेमाल होते हैं जैसा कि एस्बेस्टोस एक ज़माने में इस्तेमाल होता था। तो उसकी वजह से मुसलसल 8 या 10 साल काम करने से वो क्या हो जाता था, बंदे को लंग्स की कैंसर हो जाती थी और वो सर्वाइव नहीं करता और मर जाता था। तो मतलब 6,66,000 लोग जो है इसकी वजह से भी मर जाते हैं। इन यूरोप alone, how many cancer deaths are like to occupational diesels exhausts exposes। तो मतलब इसकी वजह से कितने लोग मर जाते हैं तो वो क्या है 45,000। हाउ मेनी lives will asbestos having acclaimed globally before it is fully controlled। इसका ये मतलब कि 10 पीपल लोग जो है इसकी वजह से मुतासर हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज ILO से इज़ अ की टू टैकलिंग द ग्रोथिंग नंबर ऑफ द वर्क रिलेटेड डिजीज़। ILO का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या है कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर्स के लिए काम करते हैं, वर्कर के लिए सेफ्टी के रूल्स और कवानीन को बनाती हैं। इसमें क्या होता है, प्रिवेंटिंग देम अकरिंग, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऐसे रूल्स और कानून को बनाते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट आता है, खुदा ना खास्ता वर्क रिलेटेड कोई डिजीज़ है या एक्सीडेंट है, तो वो ऐसे रूल्स और कानून बनाते हैं कि उसको आने से पहले इस चीज़ को रोक देता है। मतलब अगर उनको पता चलता है कि इस कंपनी में ये चीज़ें ख़राब है और इसकी वजह से बंदों को नुकसान और तकलीफ़ हो सकता है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि आने से पहले उसकी रोकथाम की कोशिश करते हैं। Approximately what is the percentage of the worker worldwide that do not have any worker insurance to compensate them in the case of the occupational diseases and injuries। इसका क्या मतलब होता है कि 70% जो होते हैं इसमें ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दैट एस्टेब्लिश अ वर्क सेफ्टी प्रोग्राम कैन प्रोवाइड इंजरीज एंड वर्क रिलेटेड इल हेल्थ कास्ट बाय हाउ मच। इसमें कितने होते हैं 2 to 4। इसका क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हर साल वर्कर्स पर बीमारी पर या उनके इंजरीज पर, मतलब अगर वो बीमार हो जाते हैं या वो इंजरी हो जाते हैं, कितना खर्चा करता है 20 to 40% ये उस पर खर्चा होता है। वर्कर प्लेस हेल्थ इनिशिएटिव कैन हेल्प टू रिड्यूस अ सिक लीव एब्सेंटिज्म बाय व्हाट परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या होता है कि 75% जो होते हैं एब्सेंटिज्म यानी जो लीव्स होते हैं उनकी परसेंटेज होती हैं। What percentage of workplace accident is preventable by good management। तो इसका क्या मतलब होता है, what percentage of the workplace accident could be prevented by a good management। यानी अगर हमारी मैनेजमेंट सही हो, हमारा ऊपर का जो मैनेजर्स है, सेफ्टी इंजीनियर है, सुपरवाइजर्स है और ऐसे भी और लोग हैं, अगर ये मैनेजमेंट सही है
तो वर्क प्लेस में तकरीबन 70% हम एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफली गिव्स यू अ हेल्पिंग हैंड विद योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये क्या करता है, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी जो होता है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हेल्प करता है। क्या, इन्हांसिंग योर रेपुटेशंस। अगर आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सही है तो आपकी इर्द गिर्द माहौल में जो रेपुटेशंस होती है, जो आपका एक वैल्यू होता है वो अच्छा होता है। इंक्रीज़ योर प्रॉफिट, आप अपना प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। रिड्यूस वेस्टेज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आपके पास वेस्टेज आते हैं और आपके पास जो इंश्योरेंस प्रीमियम आते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोग्राम जो है वो ग्रेट है। मेंटेनिंग अ हैप्पी एंड हेल्थी वर्क प्लेस, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, हैप्पी एंड हेल्थी वर्क प्लेस को बना सकते हो। अगर वर्कर ज़ख्मी नहीं होंगे, आप वर्कर को ज़्यादा थकाओगे नहीं, तो इसकी वजह से वर्कर खुश होंगे। अगर वो खुश होंगे तो वो दिल से काम करेंगे। तो यही वजह है कि मतलब ये इस तरह करते हैं। कीप योर बिजनेस हेल्थी एंड सेफ्टी बाय, यानी थिंकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी व्हेन यू प्लानिंग वर्क। अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ज़रूर सोचें, यानी प्लान बनाएं। टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी विद योर टीम्स, अपने टीम को भी उनके बारे में समझाए कि भाई इस साइड पे हमें इन चीज़ों की ज़रूर ख्याल रखनी है। मतलब वर्कर्स की बहुत ज़रूरी है कि उनका ख्याल रखा जाए। डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ सेफ एंड हेल्थी बिहेवियर्स, आप जो होते हैं चूँकि बड़े ऑफिसर्स होते हैं तो आप क्या करोगे, अच्छे और खुश अखलाक बिहेवियर की परफॉर्मेंस अदा करोगे, क्योंकि इसकी वजह से वर्कर्स जो होते हैं आपसे मुतमईन होते हैं। रिमाइंडर क्या, यानी हमने क्या पढ़ा, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ ऑन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जॉब। हेल्थ एंड सेफ्टी जो है, अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होता है वर्क प्लेस में, तो आप क्या करोगे कि इट इज़ एसेंशियल पार्ट है, ज़रूरी है। आप अगर कोई जॉब परफॉर्म करते हो तो मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। नथिंग समथिंग यू डू इन द एडिशन टू योर जॉब्स। ओके, की लर्निंग पॉइंट हमने क्या सीखा, वाई इज़ इन इम्पॉर्टेंट टू मैनेज सेफली एंड व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजर। इम्पॉर्टेंट मैनेजिंग सेफली जो होता है वो हमने पढ़ा कि वो 3 पॉइंट्स हमें देता है, मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल्स। और व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए मैनेजर, वो मैंने आपको पढ़ाया कि एज ए मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि आप दूसरे लोगों को ब्रीफ दे सको और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बयान कर सको कि आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब अगर कोई भी एक्सीडेंट आता है या इंसिडेंट आता है तो एज ए मैनेजर आप फ्रंट लाइन पे होंगे और आप इसका क्या होंगे, फ्रंट लाइन पे होंगे और आप अकाउंटेबल होंगे उसमें। तो इसलिए एज ए मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि आपकी बकाया टीम रिस्पॉन्सिबल हो सेफ्टी एंड हेल्थ के लेवल से। तो ये था मॉड्यूल नंबर 1 आयुष का। इंशाल्लाह हम इसी तरह लगे रहेंगे और आप लोग कोशिश कर ले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई मसला है और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।